महीने खेरिया हिले अरे बिसनपुर हिलेला बिसनपुर हिलेला टूटली धनुया सारी दुनिया हिलेला तो कानों में आवाज पहुंचती है कि इतनी जोरों की आवाज कहां से आई? हो न हो शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। उस सभा में पहुंचते हैं, उस सभा में पहुंचे परशुराम जी। परशुराम जी उस सभा के बीच में आते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी पर नजर पड़ता है परशुराम जी का, बगल में राजा जनक जी है। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजन, पहले ये बताओ कि इतने लोगों को तुमने समझाया किया है। सज्जनों उस समय में, उनके जमाने में, परशुराम जी के समय में अगर क्षत्रियों को कोई सम्मेलन कराना पड़ता था तो परशुराम जी से एनओसी लेना पड़ता था। बिना परशुराम जी के आदेश से कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं मिलेगा। परशुराम जी से जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं। हे राजा, पहले ये बताओ, ये सारे राजाओं को तूने क्यों इकट्ठा किया है? राजन, राजा जनक सारी स्थिति से परशुराम जी को अवगत कराते हैं, लेकिन परशुराम जी की दृष्टि जैसे ही धनुष पर जाती है और टूटती हुई धनुष देखती है तो परशुराम जी का गुस्सा तो और लाल हो जाता है और राजा को कहता है कि हे राजा जनक, पहले ये बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा है? पहले उस धनुष को तोड़ने वाला को पहले सभा से बाहर निकालो। अगर तुम उस व्यक्ति को जो जिसने धनुष को तोड़ा है, अगर उस व्यक्ति को इस सभा से बाहर नहीं निकाला, लेकिन राज जहां तक है मैं सारी धरती को खा के पकड़ परशुराम जी को गुस्सा को देखकर प्रभु श्री राम हाथ जोड़ के बोले, परशुराम
परशुराम जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे परशुराम जी, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई न कोई सेवक जरूर होगा, आपका कोई दास जरूर होगा। और आपके बिना आदेश का किसकी हिम्मत है जो इस धनुष को तोड़ दे? तोड़ दे। जितने भी राजेगण बैठे हुए हैं परशुराम जी के व्यवहार से तो सब अवगत थे कि बाप रे बाप, अगर हम चाहते कि इस सभा में राजेश पंडित वार्ड 15 उनके तरफ से 50 रुपया मिला है। मैं वार्ड मेंबर साहब को भगवान के दरबार में यही विनती करूंगा कि पूरा आने वाले समय में भी उनको मिलेगा। प्रभु श्री राम बोले कि हे परशुराम जी, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई ना कोई आपका दासी होगा, कोई ना कोई आपका सेवक। परशुराम जी कहते हैं कि तुम बोलते हो कि सेवक है, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सेवा करता है। दूसरे भी धनुष को तोड़ा है वो मेरा पक्का दुश्मन है। तुम बताओ, मैं इसे किस फरसा से उसे हरी कर सकता हूं? लक्ष्मण जी तुरंत सोच लेते हैं कि ये काग की भाषा कागी पूछता है, परशुराम जी की भाषा हमारा भैया नहीं समझते, थोड़ा सा हम इनको तलाश कर देते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हे परशुराम जी, इस धनुष से आपको कौन सा ममता है? शंभु ठाकुर को 50 रुपया मिला है, देने वाले का नाम नहीं है इसमें। उनके तरफ से 50 रुपया मिला है कमेटी की तरफ से। लक्ष्मण जी बोले क्या कि हे परशुराम जी, शंकर सिंह की तरफ से ठाकुर जी को परशुराम जी का रोल करने वाले परशुराम जी को 50 रुपया मिला है। चलिए आपका आशीर्वाद की तरफ से दे देते हैं। हम बोल देते हैं कहाँ तकलीफ बताइए। लक्ष्मण जी बोले इस पुराने धनुष पर आपका कौन सा ममता है? जब मैं छोटा था, जब अवस्था हमारी छोटी थी, तो मैं रोज एक धनुष को तोड़ता था, तो आपने कभी नहीं आया। और इस धनुष को हमारा भैया तोड़े है थोड़े क्या, वो तो छुआ टूट गया। तो इस धनुष पर आप इतना गुस्सा क्या करते हैं? परशुराम जी कहते हैं कि छोटा बालक, तुम देखने में बड़ा भला लगता है, लेकिन तुम्हारा दिल बिल्कुल काला है। तेरी करुआ बातें बोलता है कि मैंने बचपन में बहुत धनुष तोड़ा है। छोटी मोटी धनुष को इस धनुष से तुलना करते हो? लक्ष्मण जी बोले कि छोटा धनुष हो या बड़का धनुया हो, सबका काम है प्राणी चलाना। तो इस पर आप गुस्साते का है, आपको ममता का है इस पर? लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर प्रभु श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो ब्राह्मण कुल के हैं और बार बार आप मारने की धमकी देते हैं। मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कभी ब्राह्मण और गौ पर हथियार नहीं चलाता है, बाण नहीं चलाता है। मैं आपको नहीं मार सकता। ऐसे आप जाति में भी ब्राह्मण है, जाति में भी बड़ा है और आपका नाम भी बड़ा है, परशुराम। मेरा तो नाम भी छोटा है, केवल मैं तो आपसे हर चीज में छोटा हूं। लेकिन क्षत्रियों का परम धर्म होता है कि अगर रण क्षेत्र में कोई ललकारे तो मैं काल से भी लड़ने के लिए तैयार हूं।
लेकिन अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण के शरण में जाने के बाद उनकी सारी दुविधाएं, सारी क्रोध शांत हो जाता है। परशुराम जी सोचे क्षत्रियों में इस तरह का ब्राह्मण के दिल में जगह किसी और को हो नहीं सकता है, लेकिन मैं कैसे समझूं कि ये राम है। अब थोड़ा सा दुविधा पड़ा हुआ है, दुविधा को मैं दूर करना चाहता हूँ। परशुराम जी के पास में पहले से हरि का, विष्णु भगवान का एक अजगर भगवान का धनुष, कहीं कहीं सारण धनुष का चर्चा है, कहीं कहीं कोई व्यास अजगर धनुष के बारे में बोलते हैं। परशुराम जी के पास में पहले से था, क्योंकि एक आदमी दो धनुष चला नहीं सकता है। अब उस दुविधा को दूर करने के लिए परशुराम जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि थोड़ा सा शंका हमें है, शंका दूर करने के उस धनुष को, क्योंकि उस धनुष को परशुराम जी कभी नहीं चढ़ाए थे। आप जानते हैं कि धनुष में डोरी बांधा होता है, डोरी बांधा होता है और दूसरा छोर से उसको चाप करके, जो धनुष होता है उसको चाप करके उसको चढ़ाया जाता है। जैसे परशुराम जी दिए, प्रभु श्री राम झट से चढ़ा दिया, हाथ में जैसे जाता है वैसे झट से चढ़ जाता है। परशुराम जी का गुस्सा ठंडा हो गया कि अब रामावतारी हो जाए प्रभु श्री राम, यही राम है। एक बार नहीं 9 बार प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, परशुराम की जय। परशुराम जी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के सामने एक बार नहीं 9 बार कर जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु श्री राम की जय हो, और उनके शरण में लग जाते हैं। और फिर पूरा ये महेंद्र पर्वत पर चढ़े, धनुष टूट जाती है, सीता अपनी सहेलियों के साथ हाथ में जमाना